प्रधानमंत्री लोगों से बटन ऐसे दबाने को कह रहे हैं कि दूसरे को फांसी चढ़ जाए। इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री लोगों को जल्लाद बनने के लिए कह रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सब कुछ हार जाती है तो आतंकियों के पीछे छुप जाती है। आज मोदी जी मजबूर हैं, 500 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऑफर कर रहे हैं, वहां पर भी इनका डब्बा गोल होगा। कन्हैया लाल की हत्या जिन लोगों ने करी, 4 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई, 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। असलियत यह भी है कि एनआईए ने पिछले 1.5 साल में इस केस में क्या किया है। आज सवाल इस बात का, जून 2022 से उनके पास केस है, उन्होंने इस मामले में क्या किया है। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस के ही नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो भी अधिकृत प्रवक्ता है उसका नाम लेके मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने अगर कुछ कहा है मैं जवाब दूंगी। ऐसे तो हर व्यक्ति पर आप मुझसे सवाल पूछने लगिए, मैं क्यों जवाब दूंगा। राजस्थान चुनाव में भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते रहे हैं और कन्हैया लाल का जिक्र बार बार किया जाता रहा है। वहीं कांग्रेस अपने विकास कार्य को लेकर चुनावी मैदान में है तो बीजेपी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कन्हैया लाल का जिक्र बार बार लिया जा रहा है। मैम, मुझे ऐसा लगता है ये भाजपा की सबसे ओछी, सबसे गंदी और सबसे घिनौनी राजनीति का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सब कुछ हार जाती है तो आतंकियों के पीछे छुप जाती है। असलियत यह है कि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ा कांड होने से बचा लिया। कन्हैया लाल की हत्या जिन लोगों ने करी, 4 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, फिर एनआईए को सौंप दिया गया। कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई, 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। असलियत यह भी है कि एनआईए ने पिछले 1.5 साल में इस केस में क्या किया है। आज सवाल इस बात का, जून 2022 से उनके पास केस है, उन्होंने इस मामले में क्या किया है, किस बात का इंतजार हो रहा है। और असलियत यह भी है कि जो दोनों आरोपी हैं उनके साथ, उनके लिए सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारी वीडियो एविडेंस मौजूद है, तो उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और वो दोनों लोग भाजपा के कार्यकर्ता निकले, उनकी तमाम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटो है। इसके बारे में भाजपा क्या कहेगी। भाजपा पहले आतंकियों को पनपने देती है, उसके बाद उनसे अनर्गल चीजें कराती है और फिर उस पर गंदी घिनौनी राजनीति करती है। मैं जिस तरह बीजेपी बार बार एक ही मुद्दा उठाती है और आप कहते हैं कि विकास पर आई और फिर होते होते फिर बातें वहीं आ जाती हैं और चुनाव आखिर नहीं आ जाती। आप दिखाइए बात एक बार भी जगह आ गई हो। हम तो पूरे वक्त राजस्थान में विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश पे विकास पे चुनाव लड़ा, हमने छत्तीसगढ़ में विकास पे चुनाव लड़ा। हम उनकी ओछी राजनीति में उलझते ही नहीं है। वो उलझाने की कोशिश बहुत करते हैं, पर यह दिखाता है कि उनके पास कितनी मुद्दा विहीन और दिशा विहीन राजनीति का हिस्सा है। हेमंता बिस्व शर्मा आ रहे हैं, उनकी बयानबाजी भी आपने सुनी होगी। सुनी, अनर्गल बातें करते हैं, उनको मैं क्यों सुनूंगी, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे साफ कर देंगे जैसे दिवाली पर महिलाएं घर से कचरा साफ कर देती हैं, कचरा बता रहे हैं। उनकी भाषा है, ये देश के चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री की भाषा है। इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को फांसी लगाकर जल्लाद बनने की सलाह भी देता है, तो ये देश का दुर्भाग्य है और इसमें ज्यादा मैं क्या कहूँ। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस के ही नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनकी भाषा बहुत अलग है। जो भी अधिकृत प्रवक्ता है उसका नाम लेके मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने अगर कुछ कहा है मैं जवाब दूंगी। ऐसे तो हर व्यक्ति पर आप मुझसे सवाल पूछने लगिए, मैं क्यों जवाब दूंगी। नहीं, वो तो काफी खास माने जाते हैं ना। किसके खास है, आपके खास है? नहीं, यूपी कांग्रेस के काफी। नहीं, मेरे तो खास नहीं है, ना यूपी कांग्रेस के खास है। आप लोग किसी को भी खास बना दीजिए तो वो खास थोड़ी हो जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़े हैं मैम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ा और क्या कहते हैं, भाजपा मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है मैम, कितनी आश्वस्त हैं जीत को लेकर अभी मतदान में? हालांकि बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा लगता है कि जनता अपना आशीर्वाद हमें जरूर देगी। जनता ने हमारा काम देखा है और वो काम सतत बिना रोक टोक के आगे बढ़ता रहे, इसके लिए जरूर जनता हमें अनुग्रहित करेगी। परंपरा टूटने जा रही है, मुझे लगता है कि रिवाज जरूर बदलेगा और राजस्थान में जिन्होंने काम किया है उनको पूरा बागडोर मिलेगी हाथ में। फिर आपने बढ़िया जोक सुनाया है तो बड़ा मुझे रिलीफ महसूस हो रही है। हमारे यहाँ फूट है और भाजपा के यहाँ यूनिटी है, मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें बोलते हुए। आपने 3 लोगों का नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी।
एक भी राजस्थान के व्यक्ति का आपने नाम नहीं लिया। कौन है इनका राजस्थान का नेता? आप मेरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके एक सवाल पूछिएगा, आपका राजस्थान में नेता नंबर 1 कौन है, ये जरूर पूछिएगा और फिर आके मुझे बताइएगा। मैम नेता नंबर 1 को छोड़े, लेकिन अब जहां हम देखते क्यों हैं, छोड़े? आपने मुझसे सवाल पूछा हमारी बात पर, मैं आपको काउंटर सवाल पूछ रही हूँ भाजपा। अच्छा मैम, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है मैम कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो बीच बहुत आश्वस्त दिख रही है पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं को लेकर, वैसे ही आश्वस्त प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं। हमने देखा कि नागौर में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे सफाई करनी है कांग्रेस की राज्य से जैसे दिवाली में कोने कोने से गंदगी साफ कर देते हैं। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब ये बात थी। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री की भाषा, उनका असली चाल चरित्र और चेहरा आपको चुनावी रैली के दौरान ही नजर आता है। प्रधानमंत्री लोगों से बटन ऐसे दबाने को कह रहे हैं कि दूसरे को फांसी चढ़ जाए। इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री लोगों को जल्लाद बनने के लिए कह रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं। मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी नफरत और इतनी हिंसा की राजनीति की कभी कभी बात करते हैं। मेरा अपना मानना है कि राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने उम्दा काम किया है, हर वर्ग के लिए किया है, चाहे वो महंगाई से निपटने की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो ओपीएस हो, हर जगह ऐसा काम किया है कि आज मोदी जी मजबूर हैं 500 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऑफर कर रहे हैं, वहां पर भी इनका डब्बा गोल होगा और इनका पाखंड और दोहरा मापदंड भी सामने आ जाता है। मैम जब हम फील्ड पे घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज जो कांग्रेस के सामने है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उससे कोई बची नहीं है। जो नेताओं को टिकट ना मिला उनका बागी होकर निर्दलीय के रूप में आ जाना। देखिए मुझे लगता है कि कहीं की भी राजनीति हो, राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, दावेदार 50 होते हैं, तो बाकी लोगों का थोड़ा रुष्ट होना, थोड़ा क्षोभ होना, थोड़ा गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैम जो योजनाएं पिछले कुछ महीनों में अशोक गहलोत सरकार की तरफ से की गई हैं, भले ही उन्होंने आश्वस्त कांग्रेस को कर दिया हो, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं है। आप इसको किस तरह से? स्थिति आपकी नज़र में साफ नहीं, स्थिति मेरी नज़र में पूरी तरह से साफ है। हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने लोगों के लिए सतत काम किया है, सजग रहे हैं, उनके बीच में रहे हैं, उनकी भलाई का काम किया है और लोग इस बात को समझते हैं कि कौन उनकी भलाई करेगा और कौन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आता है यहाँ।